एक भीड़ का बालक था 5 वर्ष का। शिवरात्रि का दिन था। अब भीड़ों का काम शिकार करने का होता है। अधिकतर शिव मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? जंगलों में। कहाँ पाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि शांति प्रिय देव है, भगवान शिव को शांति अति प्रिय है, तो इसीलिए वह जंगलों में ज्यादा पाया जाता है। तो भीड़ का बालक था, एक रिश्तेदार खेलते खेलते एक पुराने शिव मंदिर के पास पहुंचा। वहां क्या देखता है कि बहुत से लोग आते हैं, सामान चढ़ाते हैं, चले जाते हैं। अब तो विचार करने लगा कि यहाँ पता नहीं ऐसी क्या चीज है कि लोग यहाँ आते हैं, रुपया पैसा सामान फूल बेल पत्री ये सब आते हैं और यहाँ चढ़ा के चले जाते हैं। जब सब लोग चले गए तो एक बुजुर्ग से उसने पूछा कि यहाँ ऐसा क्या है कि सब लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, सामान चढ़ाते हैं, चले जाते हैं। उसने बताया कि यहाँ भगवान रहते हैं। उसने देखा एक पाषाण है, बहुत बड़ा शिवलिंग, जहाँ आदमी रोटी लगा रहा है, चावल लगा रहा है, अक्षत चढ़ा रहा है, पत्नी चढ़ा रहा है और उस पाषाण की पूजा कर रहे हैं। जब सब चले गए, वो गया, जाकर उसने उस मूर्ति को पहले साफ किया। जब हमसे क्या अपराध होता है, हम कहीं भी भगवान को चंदन लगा देते हैं। कई बार उनकी आंख में लग गया, धक्का मुक्ति में, कहीं नाक में लग गया, लगता है कि यथावत विधिवत और बड़े प्रेम से पूजा करनी चाहिए। इसलिए पूजन बैठ के की जाती है। उसने देखा तो कहीं चंदन लगा है, कहीं रोटी लगी है, कहीं फूल चढ़े हैं, सब साफ किया पहले और बढ़िया जल से स्नान कराया। शिवजी ने कहा चलो कोई तो ऐसा भक्त आया जो भावयुक्त पूजन कर रहा है, नहीं तो सबको अपनी पीठ पत्ती डुबा की पड़ेगी कि पहले मेरी चल जाए। प्रेम से करिए। भक्ति इतनी आराम, भोजन भजन, आपने सुना होगा भोजन और भजन कैसे करना चाहिए? इसमें जल्दबाजी 1 घंटे के लिए 1.5 लग जाए, लेकिन आराम से होनी चाहिए, तभी वह भक्ति आपकी फलदायी होगी, सिद्धि प्रदा होगी। हवड़ भवड़ में भक्ति पूजा पाठ करने से आपको सिद्धि की प्राप्ति, पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए पूजन और भजन बड़े आराम से और बड़े प्रेम के साथ करना चाहिए। प्रेम से करिए। अब जब उस बालक ने भगवान को साफ किया तो भगवान ने कहा चलो कोई तो है जो मुझे यथावत करके जा रहा है। यथावत किया। उसने कहा देखो हमने अभी बाहर सुना है बुजुर्ग से कि आप भगवान हैं और आप किसी का नहीं रखते, आप सबको सब कुछ देते हैं, तो मैं कल से भूखा हूँ, मेरे भोजन की शिकार की व्यवस्था करो, लेकिन जो भी मुझे शिकार मिलेगा उसका आधा मैं आपको दूंगा। भगवान को क्या बना लिया? पार्टनर। और हम केवल पार्टनर नहीं बनाते, हम तो कहते हैं कि जो कुछ है सब हमें दे दो, बाकी झूठा झूठा गाते हैं तेरा तुझको अर्पण। सच्चे मन से भगवान क्या चल रहा हो क्यों हमारा हमें, तो हम नहीं, ये नहीं, इसकी नहीं कोई बात हुई थी, बात इसकी हुई थी। इसलिए भगवान सब समझते हैं, प्रेम से कहिए। ये केवल झूठा झूठा गा रहे हैं, अगर मैं लेने को डालूँ तो अभी नहीं, इसकी वाली बात हुई थी, हम तो गा रहे थे। तो भगवान से प्रार्थना की बालक ने, शंकर नाम का। सुबह से दोपहर हो गई, कोई भी चीज सामान खाने की वस्तु नहीं मिली। धीरे धीरे शाम होने को आई और उसका मनोबल टूटने लगा। उसको विश्वास हो गया कि इस पत्थर में भगवान नहीं।
क्योंकि अगर भगवान होते तो मेरी विनती सुनते। भक्ति में धैर्य बहुत जरूरी है। भक्ति में अगर धैर्य नहीं है तो आपकी भक्ति पुष्ट नहीं है। इसलिए भक्ति में धैर्य परम आवश्यक है। मीरा ने कितना धैर्य रखा कि नहीं? रावण जी को दुष्कर दे दिया। प्रहलाद को देखो आप, आपके और हमारे जीवन में किसी संकट करना है तो हम भगवान को घर से बाहर कर सकते हैं। जितना संकट प्रहलाद के जीवन में था, उसके साथ क्या नहीं किया गया? और उसका दुश्मन कौन था? उसके पिता। बताओ, उसका पिता उसका शत्रु था। हमें तो बाहरी शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करनी होती है, उसके तो घर में ही शत्रु था। लेकिन फिर भी उसकी भक्ति में उसे विश्वास था। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेही मिले श्रवण राम। जिस भक्ति में विश्वास नहीं होता वह भक्ति फलीभूत या सिद्धि प्रदान नहीं होती। इसलिए भगवान पर विश्वास परम आवश्यक है। गीता में भगवान कहते हैं, जिस आत्मा में भगवान के प्रति, भक्त के प्रति, पूजा के प्रति संशय हो जाए, होता है ना कभी अपराध, नहीं उन्हें ठीक नहीं जाए, ऐसे थोड़ी ऐसे भगवान हमारी, भगवान ने गीता में खुले शब्दों में कहा है कि जिस जीव के अंदर, जिस प्राणी के अंदर मेरे प्रति, मेरी पूजा के प्रति, मेरे भक्त के प्रति, मेरी भक्ति के प्रति संशय हो जाता है, संशय आत्मा विनश्यति, उस आत्मा का विनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए हमें कभी भगवान के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए। और ममेकम शरणम प्रजा, भगवान कहते हैं केवल प्रेम के आंसू लेकर, आरत भाव लेकर, दीनहीन होकर जो मेरी शरण में आ जाता है, फिर उसका संसार में कोई विनाश नहीं कर सकता। ममेकम शरणम प्रजा, जो जीव भगवान की शरण में है फिर उसका कभी कोई विनाश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मारने वाला है भगवान बचावे। और हम सब कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे सूरज ढलने की ओर आया, इंतजार कर रहा था। जैसे संध्या कालीन आई और लोग खरगोश हो गए। विश्वास डाल गया भक्ति में की सच्ची। बालक ने खरगोशों को मार दिया, मार कर ही भगवान के पास छोड़ दिया। जो को बात हुई थी कि जो भी मारूंगा आधा आधा होगा, आधा तुम खाओ आधा मैं खाऊंगा। भोग लगाया भगवान के, भोग से भी प्रसन्न क्यों? क्योंकि वह निश्चित भाव का भोग था। देखो भोग की बड़ी महिमा है। प्रसादी भगवान शिव की नैवेद्य में जब चर्चा होगी, नैवेद्य का विषय भी है। भगवान शिव का नैवेद्य लिया जाता है या नहीं लिया जाता है तो बात की बात है, लेकिन भगवान के नैवेद्य के विषय में शिव महापुराण में ऐसा लिखा है कि जीव केवल दर्शन मात्र कर ले, सिर्फ दर्शन मात्र से उसके 1000 कोटि जन्मों के पापों का वह प्रसाद दर्शन मात्र से समाप्त कर देता है। भगवान शिव के नैवेद्य का इतना महत्व है। और नैवेद्य हमेशा हमें झुककर लेना चाहिए, दोनों हाथ फैलाकर, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे शंकर, हे दयालु, हे कृपालु, हे औपड़दानी, तेरी बड़ी कृपा थी जो तूने मुझे इस प्रसाद के लिए नियुक्त किया, और मैं भाग्यवान हूं तेरा प्रसाद मुझे मिल रहा है। इसीलिए प्रसाद हमेशा झुक के लिया जाता है, और उतना ही लो जितना आप पा सको। इसलिए प्रसाद को कभी अभिमान वशीभूत होकर
नैवेद्य की महिमा भी आएगी, तो मैं आपको नैवेद्य के विषय में भी बताऊंगा। बड़ो भक्त वत्सल चर्चा हो रही थी, जब खरगोश को मारा, एक चढ़ा दिया, एक को पकाकर खा लिया, विश्वास हो गया भगवान है। दूसरे दिन कृष्णार्थी आए, जल चढ़ाने देखा खरगोश मार पड़ा, आए राम राम राम। कुछ दूसरे दिन पापी ने बताओ खरगोश मार के चढ़ा दिया, बाहर फेंका, भगवान को भुला सब किया। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि शिवरात्रि का दिन था। अब रोज जो बालक था वो शिव मंदिर में शिव जी की सेवा करता था, सबको दूध दही मीट मछली शहद चढ़ाते थे, और वो भगवान से को केवल जल से स्नान कराता। तो शाम को भगवान से बड़े आराम से सोते थे कि चलो जितना भी बोझ था वो सब हट गया। इसीलिए कहा गया है कि हमें मंदिरों में, देवालय में सेवा परम अवश्य करनी चाहिए। जितना हमें चढ़ाने में फल नहीं मिलता, उससे ज्यादा भगवान की सेवा करने में मिलता है। आप भगवान के घर में झाड़ू लगाओ, आपके घर में ऊपर वाला जब भी देता अब आप विचार करिए, आपके तो लेंटर है सब, और वो लेंटर कभी फाड़ देंगे। बोलो भक्त वत्सल, इसीलिए हमें जो है देवालयों में सेवा अवश्य करनी चाहिए। भला की भक्ति ग्रहण होती गई, शिवरात्रि का दिन था। आज वह दक्षिणार्थियों की लाइन लगी, तो आज उन्हें सेवा करने का मौका नहीं मिला। अब उसने सोचा कि शायद रात्रि में मौका मिले, तो भीड़ के पेड़ पर चढ़ाया, उसे नहीं पता नीचे शिवलिंग थी। अब वो जैसे ही उनको कोई शिकार देके और तीर धनुष पर चढ़ाने के लिए उत्सुकता चढ़ाए, तो भीड़ पत्थरी में लगे, तो एक एक भीड़ पत्थरी धीरे धीरे नीचे। आप देखिए महिमा, अनजाने में भीड़ पत्थरी चढ़ा रहा है। भीड़ पत्थरी का इतना महत्व है, मैं आपको वही निवेदन कर रहा था कि आप कुछ भी ना करो, केवल सिर्फ को एक भीड़ पत्थर चढ़ा दो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भाव होना चाहिए, बिगर भाव के भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती। जिस भक्ति में विश्वास और भाव नहीं, भगवान उस भक्ति को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए भगवान की भक्ति में भाव परम आवश्यक है। जितना आप ठाकुर जी को रो रो कर मनाओगे, उतने जल्दी मान जाएंगे। मीरा के पास दो चीज थी, गाना और बस रोना। मेरे हंसने पे जो तुझको आए हंसी, तो हंस हंस के तुझको मनाती रहूं। और बच्ची गोपांगनाएं कहती थी, जब श्रृंगार करके भगवान ठाकुर जी के सामने गई, तो आपने श्रृंगार देखा था उनका? जब भगवान गोपियों को महाराज को बुलाते, जैसे ही बंसी पड़ी कान में, गजब की बंसी बजती है या वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली या मुरली हर कन्हैया की। जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों। जैसे ही बंसी बजाए, गोपांगना श्रृंगार कर रही थी, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी,
इतना श्रृंगार करते थे आपको हंसी नहीं आती थी। भक्ति में सुख और परिपूर्णता तब है जब हमारा इष्ट हमसे प्रसन्न हो। गोपी ने कहा आज तुम्हें मेरे उल्टे श्रृंगार से खुशी हो रही है, मैं आज से कसम खाती हूँ आज से ऐसे ही उल्टा श्रृंगार करूंगी। कम से कम मुझे देखकर आपको खुशी तो होगी। मेरे आगे थे जो तुझको आए हंसी, मेरे रोने थे जो तुझको आए हंसी, तो रो रो के तुझको मनाती रहूं। हे मुरलीधर हे मनमोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। भगवान कृष्ण कहते हैं बहुत खतरनाक, भगवान से उतनी सरल, भगवान कृष्ण उतने टेढ़े। भगवान कृष्ण कितनी जगह से टेढ़े हैं? 3 जगह से। लोग एक जगह से होते हैं, वो 3 जगह से टेढ़े हैं। इसलिए त्रिभुवन की लीला कहा गया। भगवान त्रिभुवन दलित हैं। महापुरुष कहते हैं हे मुरलीधर हे मनमोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले ही क्या कुछ कम गम थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मनमोहन। भगवान कृष्ण अपने भक्त के चित्त को चुरा लेते हैं। अकारण करुणा वर्णालय भगवान को कहा गया है, वह अकारण ही जीव पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। अकारण करुणा वर्णालय है, दीन बंधु है दीना नाम। बालक से अंगारे में वीर पत्नी चल रही है और धीरे धीरे एक पहर व्यतीत हुआ रात्रि का। शिवरात्रि को कितने पहर की पूजा होती है? और शिवरात्रि को रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। शिवरात्रि, नवरात्रि और पूर्णमासी की रात, ये 3 रात्रि का बड़ा महत्व है। वैसे तो दिवाली की रात्रि मानते हैं लोग, लेकिन ये 3 रात्र विशेष है। शिवरात्रि, नवरात्रि और शरद पूर्णमासी की रात। उस दिन कभी अमृत वर्षा, उसी दिन महाराज हुआ था। एक दिन वो भोले भंडारी बन के